बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। ख़वातीन व हज़रात, तुर्की का 100 साला मुआहदा लूज़ान या फिर ट्रीटी ऑफ ल्यूज़ेन जो है वो तो 2023 में ख़त्म होने जा रहा है और तैयब एर्दोआन उसे ख़त्म करने और बाकायदा तौर पर तुर्की को अपाहिज करने का जो बदला है वो लेने के लिए इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हैं, पर तोल रहे हैं और आलमी ताकतें बिलखुसूस अमरीका और यूरोप अभी से इस सब की तैयारी कर रहे हैं कि तुर्की को उस वक्त किस तरह से कंटेन करना है, किस तरह से रोकना है। लेकिन इस सबसे पहले ही तैयब एर्दोआन ने एक और तारीखी मुआहिदा जो है वो तोड़ दिया है और बाकायदा तौर पर उस तारीखी मुआहिदा जो कि ट्रीटी ऑफ ल्यूज़ेन जो है उसी की एक एक्सटेंशन था, मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन, उसे बाकायदा तौर पर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने तोड़कर अपने मुल्क को 2023 के अंदर वापस एक इस्लामी मुल्क बनाने, खिलाफत की बहाली और आलमी ताकतें जो है उन्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी कर ली है। यह मुआहिदा क्या है, यह मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन क्या है और किस तरह से तैयब एर्दोआन ने आलमी ताकतों की शाहरग पर हाथ रख दिया है और बिल्कुल उनकी गर्दन दबोच के बैठे हैं और इस वक्त पूरी दुनिया की जो ट्रेड की एक आप कह लें कि मेन उसका जो चैनल है उसे रोकने और अपने आप को एक बड़ी ताकत बनाने की राह में सबसे बड़ी पेशरफ तैयब एर्दोआन इस वक्त कर चुके हैं। अब इस सबके अंदर दो तीन चीजें उन्हें चाहिए होंगी। एक आलम इस्लाम का सपोर्ट और उस सपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंटली टर्की जो है उसे बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का साथ भी चाहिए होगा। आज की वीडियो बड़ी तफसीली और बहुत डिटेल्ड होने वाली है। चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब कर लेना है अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन किराम, सवालात कुछ यहां पर बड़े इंपॉर्टेंट पैदा हो रहे हैं जिनका जवाब आज की इस वीडियो में दिया जाएगा। एक तो यह कि यह मुआहिदा है क्या, कौन कौन से मुल्क इस मुआहिदे के टूटने से परेशान है, सऊदी अरब और यूएई को इस मुआहिदे के खत्म होने से क्या परेशानी हो सकती है, और आखिर इस मुआहिदे को खत्म करने से तुर्की के अंदर मौजूद कुव्वतें, तुर्की के अंदर एक बहुत बड़ा हल्का, तुर्की के फॉर्मर डिप्लोमैट्स और फॉर्मर फौजी जो हैं, जर्नैल जो हैं, एडमिरल्स जो हैं, उन्हें इस मुआहिदे के टूटने से क्या इश्यूज हैं, ये मुआहिदा किस तरह से तुर्की के लिए खतरनाक नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं ये तुर्की के लिए अच्छा नहीं होगा और ये मंसूबा जो कि इस मुआहिदे को खत्म करने का सबब बन रहा है, तो ये इस्तांबुल कनाल का जो मंसूबा जिसका वादा तैयब एर्दोआन ने जून 2018 के इलेक्शंस में किया था, ये किस तरह से दुनिया की ट्रेड की शाहरग बनने जा रहा है, ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। और इस सब के अंदर पाकिस्तान जो है वो तुर्की के लिए इस पूरी सूरत हाल के अंदर आबे हयात किस तरह से बन गया है, यह भी आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको पता होगा कि 1923 के अंदर तुर्की ने एक 100 साला मुआहिदा साइन किया था जिसने तुर्की को अपाहिज करके रख दिया था। वो मुआहिदा था ट्रीटी ऑफ ल्यूज़ेन या फिर लूज़ान का मुआहिदा जो है। ये ल्यूज़ेन जो है, दिस इज अ सिटी इन स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड का एक शहर है और उसी के नाम से, क्योंकि वहां पर इसे लीग ऑफ नेशंस और तुर्की के माबैन साइन किया गया, इसलिए इसका नाम ट्रीटी ऑफ ल्यूज़ेन कर दिया गया। ये थी 1923 के अंदर। इसके अंदर 4-5 चीजें थी। एक, तुर्की खुद को इस्लामी मुल्क नहीं कहेगा। दूसरा, अपने लिए ऑयल और गैस की ड्रिलिंग नहीं कर सकेगा। बॉस्फोरस के ऊपर से उसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा एंड ऑल ऑफ दिस। अब हुआ ये कि 1923 में ये मुआहिदा हो गया, उसके तकरीबन 10, 11, 12 साल के बाद 1935 के अंदर तुर्की को ये रियलाइज हुआ कि बॉस्फोरस जो है वहां पर मामला बहुत ज्यादा खराब हो रहा है और जिसका मुंह आता है वो वहां से गुजर जाता है। तो तुर्की ने 1935 के अंदर लीग ऑफ नेशंस जो है, जिनके साथ तुर्की ने लूज़ान का मुआहिदा साइन किया था, उन्हें एक रिक्वेस्ट की और उन्हें रिक्वेस्ट की कि दो ऐसी स्ट्रेट्स हैं, एक तो बॉस्फोरस का जो आबनाई बॉस्फोरस है और दूसरी डार्डानेलिस स्ट्रेट जो है, ये दोनों ऐसी हैं, इन्हें फिर से हमें रीमिलिटराइज करने की इजाजत दी जाए। यहां पर अपनी फौज जो है उसे और अपनी नेवी को इनके ऊपर तैनात करने की इजाजत दी जाए। ऑल्दो हम आपके ही हुक्म के मुताबिक करेंगे, लेकिन इससे आपका भी नुकसान हो रहा है। ये तुर्की का उस टाइम पे नाज़रीन किराम मौक़िफ़ था। तो इस सब के अंदर एक और मुआहिदा साइन हुआ स्विट्जरलैंड के मशहूर एक महल के अंदर और उस महल का नाम है मॉन्ट्रेक्स। इसीलिए उसी के नाम पर इस कन्वेंशन का नाम पड़ गया मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन रिगार्डिंग द रिजीम ऑफ स्ट्रेट्स। इसने तुर्की को इजाजत दी कि ये बॉस्फोरस और डार्डानेल्स स्ट्रेट जो है
आबनाए बॉस्फोरस और दूसरी जो है इनके ऊपर बाकायदा तौर पर इन्हें रीमिलिटराइज कर ले। और इसके अंदर यह तुर्की को इजाजत दी गई कि यहां से सिविलियन जो गुजर रही हैं उन्हें तुर्की गुजरने देगा वेसल्स समुद्र के अंदर से, लेकिन जो मिलिट्री की गुजर रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ वही होंगी जो बाकायदा तौर पर उन मुल्कों की हैं जिनका साहिल इन समुद्रों को लगता है, यानी किसी और मुल्क की यहां से मिलिट्री वेसल नहीं गुजर सकेगी। तुर्की इस चीज को देख सकेगा। अब इसके अंदर इन दोनों के मुतल्लिक बात थी, ये जो बॉस्फोरस और डार्डेनल्स है। अब इस सब के अंदर अब तैयब एर्दोआन क्या करने जा रहे हैं? अब तैयब एर्दोआन ने जो फैसला किया है और अपना वादा पूरा करने का एक इन्होंने अज़म किया, ये एक 45 किलोमीटर लंबी कनाल यानी कि एक नहर बनाने जा रहे हैं और इसकी कीमत तकरीबन 9.2 अरब डॉलर है और इसका नाम है इस्तांबुल कनाल। ये एक नई आर्टिफिशियल कनाल बनने जा रही है, जैसे आपने नहरें स्विस देखी उसी तरह नहरें इस्तांबुल। और इसमें क्या होने जा रहा है कि ये ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी यानी इन दोनों समुद्रों को एक नई गुजरगाह बनाकर आर्टिफिशियली इसे तैयार करके इस्तांबुल के अंदर से इससे तैयार करके तैयब एर्दोआन इन दोनों सीज को जोड़ने लगे हैं। अब जो वो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन है वो भी बॉस्फोरस के लिए था और बॉस्फोरस भी ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी जो है उन्हें कनेक्ट करता था, इसलिए ये उसके साथ थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ये उसके साथ मुतसादिम है। लेकिन तैयब एर्दोआन इसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक बयान दे चुके हैं और कहते हैं कि डू नॉट वरी अबाउट दैट, मॉन्ट्रेक्स ओनली बाइंड्स द स्ट्रेट्स, दिस इज टोटली आउटसाइड मॉन्ट्रेक्स। ये उस ट्रीटी से बिल्कुल बाहर है, लेकिन ये उनकी चालाकी है कि उन्होंने एक ऐसी राह ढूंढी। अब इसके बाद ये जो बगावत की खबरें आ रही हैं वो भी आपने देखी होंगी, किस तरह से तुर्की में सबसे पहले एक दिन 120 साबका तुर्की के सफीर, एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स ने खत लिखा, फिर 100 के करीब रिटायर्ड एडमिरल्स जो हैं वो खत लिख रहे हैं। और ये सारे वही लोग हैं जो आलमी ताकतों के आलाकार हैं और आलमी ताकतों की नींदें हराम हो चुकी हैं और उन्हें यह लग रहा था कि तैयब एर्दोआन 2023 के अंदर जब यह मुआहिदा खत्म होगा तो फिर उसके बाद एक तुर्की को बड़ी ताकत बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद वो इस पर काम शुरू करेंगे। तैयब एर्दोआन ने सबके बरक्स अभी से काम शुरू कर दिया हुआ है और अभी से इस सारी सूरत हाल को अपने कंट्रोल में कर लिया ताकि 2023 के अंदर उन्हें कुछ करना ना पड़े। वो माहौल बना चुके हो, सब कुछ बन गया हो, स्टेज सेट हो, वो सिर्फ आकर ऐलान करें कि अब तुर्की एक इस्लामी रियासत है, तुर्की अपनी तेल और गैस की ड्रिलिंग भी करेगा, तुर्की अपने सारे मामलात देखेगा, यहां से गुजरने वाले जितने बैरी जहाज हैं उनसे टैक्स भी लेगा और वो मुआहिदा जो है वो खत्म हो गया और ये आपकी खिलाफत जो है उसकी तरफ बाकायदा तौर पर नाज़रीन किराम सबसे बड़ा स्टेप होगा। और आपको पता है कि आलमी ताकतें खिलाफत की बहाली क्यों नहीं चाहती? जब तक खिलाफत कायम थी मस्जिद अक्सा की तरफ बुरी निगाह जो है उसकी तरफ सोचना भी आलमी ताकतें अपने लिए वो कांप उठती थीं कि खिलाफत उस्मानिया हमारा क्या हशर करेगी, हमें नीस्तो नाबूद कर देगी अगर हमने ये सोचा। और आज उनकी दीदा दिलेरी देखें कि उधर तो कब्जा किया है, वो अभी अरब ममालिक, वो हरम पाक तक के बारे में सोच रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उनका मंसूबा जो है वो नाकाम हो सकता है। अब इस सब के अंदर टर्की जो कि आलम इस्लाम की एक बड़ी कुव्वत बन सकता है, उसे सपोर्ट चाहिए होगी। सपोर्ट के लिए नाज़रीन किराम पाकिस्तान इस वक्त तुर्की के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि अगर तो तुर्की को बीजिंग का यानी कि चाइना का सपोर्ट चाहिए तो वो रास्ता भी इस्लामाबाद से होकर गुजरता है। अगर तुर्की को रशिया के साथ मामला ठीक करने हैं तो उसे पाक चाइना रशिया ब्लॉक जो है उसमें भी शमूलियत इख्तियार करनी पड़ेगी। सेकेंडली, पाकिस्तान का जो कद काट है आलमे इस्लाम के अंदर, वाहिद एटमी इस्लामी ताकत होने की वजह से और दुनिया में सिर्फ 6 एटमी ममालिक में से एक होने की वजह से उसे आप कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो तैयब एर्दोआन के लिए इस वक्त आबे हयात जो है वो पाकिस्तान की सपोर्ट बन सकती है। और इस सब के अंदर जो तुर्की के अंदर तैयब एर्दोआन ने खुद से बोल दिया कि ये जो एडमिरल्स ने खत लिखा है ये कू की कोशिश है, ये मिलिट्री बगावत की तरफ एक और कदम है 2016 वाली। तुर्की के अंदर अभी तक 3 मिलिट्री बगावत हो चुकी है, एक 60 की दिहाई में, एक 80 की दिहाई में और एक 2016 में। 2016 वाली जिस तरह नाकाम हुई उसमें फतेहुल्लाह गोलन जो कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट थी सब कुछ। और अभी एक और बड़ी मैं आपको दिलचस्प चीज बता दूं, जो बाइडन की एक वीडियो सामने आई थी जब इलेक्शन चल रहे थे नवंबर में पिछले साल 2020 में, जिसमें वो कह रहा है कि तैयब एर्दोआन को हराने के लिए हमें तुर्की की ऑपोजिशन पार्टियों को एम्पावर करना होगा, उन्हें मजीद ताकतवर बनाना होगा, यानी अमेरिका। और उस वक्त तुर्की ने इसके ऊपर एहतजाज भी किया कि यह अमेरिका का सदर बनने जा रहा है और यह बयान इस तरह के दे रहा है कि हमारी सियासत में मुदाखलत करेगा। यानी अभी तक अगर बात की जाए कि बतौर सदर
जो बाइडन, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होने वाला है क्योंकि उसके टर्म के अंदर, उसके दौरे इख्तिदार के अंदर ट्रीटी ऑफ ल्यूजेन खत्म होगी और यूरोप और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तैयब एर्दोआन बन के उभरेंगे। और अभी ये जो इन्होंने मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन की धज्जियां उड़ा दी हैं, ये बाकायदा तौर पर उनके लिए इशारा है कि एक दफा आप 2023 आने दें और ट्रीटी ऑफ ल्यूजेन खत्म होने दें, फिर तैयब एर्दोआन आपको बताएगा कि वो करना क्या चाहता है। चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।